रेलवे बाजार के पास होटल चंद्रदीप में आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी के नेतृत्व में आजाद भारत पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके पश्चात आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी का पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कमर कसकर एकजुट होकर जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता में इतनी ताकत और क्षमता है कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों से कांटे की टक्कर का मुकाबला कर सकते हैं। हम सुरेश द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद भारत पार्टी नेशनल, और जो यहाँ आज हमने जो ये कार्यक्रम आहूत किया है, तो देश की स्थिति बनती बिगड़ती हुई उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करना था। और एक हमारा मिशन है बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने का, उसके बारे में भी सबको एक रोड मैप देना था, कैसे क्या काम करना है। और आज से ही ये सभी लोगों को एक्टिवेट भी किया है कि सब लोग पार्टी के लिए और बुंदेलखंड के लिए विशेषकर आप अपना जितना भी समय निकल पाओ अपने कामों से वो निकाल कर और उस पर आप देने का काम करें। वहीं बुंदेलखंड प्रभारी रामनिवास सिंह ने कहा कि ये लड़ाई सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की नहीं बल्कि आजाद भारत पार्टी बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई भी लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सांसें देश के एक एक नागरिक को, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई में हम अपना बुंदेलखंड लेकर रहेंगे। बुंदेलखंड की लड़ाई आखिरी सांसों तक लड़ते रहेंगे और आने वाले समय 2024 में बुंदेलखंड की जनता जनार्दन प्रलोभनकारी विपक्षी दलों को बोरी बिस्तर बांधकर रवाना करेगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को पानी चाहिए और 24 घंटे लाइट चाहिए। बुंदेलखंड के किसानों को सरकार से मुआवजा चाहिए। उन्होंने कहा कि आजाद भारत पार्टी के नेशनल अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी के नेतृत्व में वादा करता हूँ कि हमारा समर्पण, हमारा त्याग बुंदेलखंड के एक एक नागरिक को मजबूत करने का है। और इतना ही नहीं, हमारी सांसें बुंदेलखंड के एक एक नागरिक व माटी को समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि जो मतदाता कुर्सी में बैठने का कार्य करता वही मतदाता 2024 में प्रलोभनकारी विपक्षी दल को कुर्सी से घसीट कर जमीन पर लाने का काम करेगा। मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि बुंदेलखंड पृथक राज्य के लिए हमारे लहू का एक एक कतरा बुंदेलखंड की माटी को समर्पित है। इस मौके पर पार्टी के कद्दावर नेता राजेश पांडे, दिनेश शुक्ला, बुंदेलखंड प्रभारी रामनिवास सिंह, सत्यनारायण अवस्थी, आदर्श सिंह, पप्पू सिंह, चंद्रशेखर मिश्रा, मोहन सिंह, लाला विश्वकर्मा, अमर सिंह चौहान, जितेंद्र तिवारी एवं पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो रोड मैप की अगर आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता होती है सड़कें, अच्छा पेयजल, अच्छी व्यवस्था जो होती है, उसके लिए क्या कार्य हो रहा है? क्या सरकार की तरफ से ऐसे कार्य नहीं हो रहे जो आप लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ रहा है? सरकार की तरफ से अगर काम हुए हैं तो ये सामाजिक और सांगठनिक लोग इतने परेशान न हों। आप तो हमें लगता है कि शहर का ये सब देखते हैं। अगर आप किसी दिन हमारे साथ चलें, हम आपको ले चलेंगे अपनी गाड़ी में, और अगर बुंदेलखंड की व्यवस्था आपको दिखा दें तो आप ये प्रश्न किसी से भी कहना भूल जाएंगे। वहाँ पर ना तो सड़कें हैं, ना यातायात है। हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाए तो नहीं हमें ऐसा लगता है कि उस अस्पताल तक आ पाएगा, क्योंकि ना तो कोई साधन है वहाँ, ना कोई संसाधन है, ना कोई सड़कें हैं। इसको इस माल को झेलता हुआ बुंदेलखंड, जिसकी प्रबल आवश्यकता है बुंदेलखंड राज्य बनाने की, और वो नहीं बनाया जा रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आपकी पहल होगी? जैसा कि आपने बताया, हम 4 साल से बुंदेलखंड के लिए धरना प्रदर्शन और हम तो मानव श्रृंखला बना करके ये भी मांग कर रहे हैं, और पदयात्राएं की हमने, और इसके लिए हम जेल भी चले गए। लेकिन ये सब विषय नहीं है। लेकिन इसका जो है हम बृहत रूप से इसके आंदोलन के कार्यक्रम बना रहे हैं, जो धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, ज्ञापन भी होंगे। जिस तरीके जो जहाँ दिखेगा, जिस तरीके का समाधान वो कराया जाएगा।